हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय महाकाल, राधे राधे, हर हर महादेव। माई सेल्फ हिरेन सर एंड वेलकम्स यू टू बच्चा पार्टी जेम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट इट। वी हैव अवर चैप्टर नंबर 7 विच इज द रोटेशनल मोशन। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 7 जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन, रोटेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। इन अर्लियर चैप्टर वी प्राइमरली कंसिडर द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। आगे जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि भाई कोई एक बॉडी जो है वो पूरी बॉडी को, वॉल बॉडी को हम लोगों ने क्या किया था, कोई एक सिंगल पार्टिकल जो है वो हम लोगों ने ले लिया था। ओके, एक सिंगल बॉडी हम लोगों ने उसको ले लिया था, चाहे वो फिर बाइक हो या कार हो, कुछ भी हो, उसमें हम लोगों ने उसको एक सिंगुलर पार्टिकल के फॉर्म में ले लिया था। ओके, सिंगल पार्टिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को कि जो है वो दिखा हुआ है यहाँ पे कि उसने हमको उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि भाई वॉल बॉडी एज अ सिंगल पार्टिकल एंड द पार्टिकल इज रिप्रेजेंट एज अ पॉइंट मास। ओके, और पार्टिकल वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉइंट मास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, और उसके लिए उसकी कोई प्रैक्टिकली कोई साइज नहीं थी। यहाँ पे वो भी आपको दिया हुआ, इट हैज अ प्रैक्टिकली नो साइज। ओके, तो वहां पे हम लोगों ने कई सारे मोशंस के रिगार्डिंग जो है वो रिजल्ट्स वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, डिराइव किए थे, लाइक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस, फिर न्यूटन्स लॉज, वो सब आप लोग पढ़ चुके थे, वो इसी के बेस पे था। बट यहाँ पे हम लोगों को वो चीज नहीं पढ़नी है। यहाँ पे हम लोगों का जो चैप्टर है वो बच्चा पार्टी चैप्टर का नेम जो है वही है अपना, जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, चैप्टर जो है उसका नेम ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग यहाँ पे उसी के बेस पे जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। बट जब हम लोग ये डिस्कशन करें तो उससे पहले हम लोगों को दो चीज जो है वो सीखनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और वो हमारे लिए है ये जो अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, ये वाला रिजिड बॉडी, ये लास्ट अपना जो पैराग्राफ है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है फॉर ये कॉन्सेप्ट जो है वो, या फिर ये चैप्टर्स जो है वो पूरा सीखने के लिए। चलो, तो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ बॉडीज। ओके, सॉलिड बॉडीज एंड रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो रिजिड बॉडी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी कुछ नहीं है बेटा, सॉलिड बॉडी जो है उसी का कॉन्सेप्ट है। ओके, बट रिजिड बॉडी में और सॉलिड बॉडी में जो डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस या फिर मेन डिफरेंस जो होता है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो इन केस ऑफ सॉलिड बॉडी द पार्टिकल ऑफ द, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ओके, जो कोई भी सॉलिड बॉडी है वो सॉलिड बॉडी का पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट नहीं रहता है, तो उसको हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बॉडी। ओके, वो बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बॉडी। बाय द बॉडी। ओके, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी जो है वो बेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लार्ज क्लास ऑफ प्रॉब्लम विथ एक्सटेंडेड बॉडीज। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं, वो भी एक्सटेंडेड बॉडी के फॉर्म में सॉल्व करने वाले, नॉट अ सिंगल बॉडी। ओके, सॉल्व कंसिडरिंग दैम टू बी अ रिजिड बॉडी। वो बॉडी को हम लोग क्या जो है वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे रिजिड बॉडी में आपको फर्स्ट ही जो है वो एक वर्ड दिया हुआ है बेटा, डायरेक्टली फर्स्ट वर्ड की आइडियली पहले से आपको जो है वो फर्स्ट वर्ड में ही आप लोगों को दे दिया गया है कि आइडियली रिजिड बॉडी। ओके, तो आइडियल वर्ड का मीनिंग आप लोगों को मालूम है बेटा, और एक चीज आप लोगों को वो भी आई थिंक मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो याद रखना अभी से बच्चा पार्टी, कि आइडियल चीज जो है वो कभी भी यूनिवर्स में भी पॉसिबल नहीं है।
ओके, पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आइडियल हो। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हम लोगों को बोला हुआ है, वो आइडियल बोला हुआ है। ओके, आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ अ परफेक्टली डिफाइनाइट एंड अनचेंजिंग सेट। ओके, ऐसी कोई बॉडी कि जो बॉडी जो है वो परफेक्टली, पहले तो उसका शेप क्या होगा, परफेक्टली डिफाइनेड शेप होगा। ओके, और सेकंड थिंग यहाँ पे आप लोगों को बच्चा पार्टी दिया है कि उसका शेप जो है वो क्या है, परफेक्टली डिफाइनाइट बट अनचेंजिंग शेप है। कैसा शेप, अनचेंजिंग शेप, यानी कि जब भी आप उस पर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई करोगे उसका डिफॉर्मेशन जो है वो नहीं होता। ऐसी कोई बॉडी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ सच बॉडी डू नॉट चेंज। ओके, यानी कि दो ऐसी कोई बॉडी है जो बॉडी यहाँ पे हम लोग रिजिड बॉडी बोल रहे हैं, तो रिजिड बॉडी के बीच का जो डिफरेंस है, ओके, डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो कभी भी जो है वो चेंज नहीं होता। ओके, डिफरेंट पेयर्स में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई सॉलिड बॉडी में जब आप लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो उसमें जो है वो चेंज हो रहा था। बट ऐसी कोई कंडीशन की बात करो कि जहां पे आप लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हो बट कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी जो वॉल होती है बेटा, वॉल, ओके, अपनी जो दीवारें होती है तो वो दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड वॉल। ओके, दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, तो दीवार को हम लोग बोलते हैं रिजिड वॉल। ओके, अब उसका मीनिंग क्या होगा कि सपोज सोच लो कि ये आपके पास एक रिजिड बाउंड्री है। ओके, अब क्या करो कि आप जैसे ही उस पे क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही आप लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे फिर भी जो है वो कोई भी जो उसका डिफॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा, यानी कि बॉडी जो है वो रिमेन सेम साइज, सेम शेप और डिफाइनाइट शेप जो है वो उसी में रहेगी। तो वो बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे आप लोग वॉल की बात करो तो वो रिजिड बॉडी है, बट वो कब, जब सिर्फ हम लोग अपने जो हाथ है उससे हम लोग उसको क्या करें, प्रेशराइज करें, तब के लिए सिर्फ। ओके, जब आप लोग यही वॉल को अगर आप एक हैमर जो है वो लेके आओ, और वो भी बड़ी वाली हैमर, ओके, तो बड़ी वाली हैमर जो है उसको आप कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे जो है वो ठोक ठोक करोगे तो क्या होगा कि वो जो दीवार है वो दीवार में वहां से उतना जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वो टूट जाएगा। ओके, तो अब जो है वो सर आइडियली जो है वो हमारे लिए क्या है, रिजिड बॉडी कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया कि वॉल जो होती है हमारी वो रिजिड बॉडी होती है। बट जब वॉल जो है उसको भी हम लोग बड़ी हैमर से हैमरिंग करें तो वो उसको भी हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको भी हम लोग जो है वो इजीली तोड़ सकते हैं। ओके, तो उसके फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी हमारे पास रिजिड बॉडी जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, रिजिड बॉडी आप लोग बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू योर अप्लाइड फोर्स। ओके, आप लोग उतना ही अप्लाइड फोर्स जो है वो लगा रहे हो कि आपके वो अप्लाइड फोर्स से वो जो बॉडी है उसमें कुछ भी जो है वो डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसको आप लोग आपके रिस्पेक्ट में, आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आप उसको जो है वो रिजिड बॉडी बता सकते हो, उसको आप लोग रिजिड बॉडी जो है वो बोल सकते हो। ओके, वरना आप लोग उसको रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ पे आगे देखो क्या दिया है, इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी दैट नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। कोई भी बॉडी जो है वो रियली क्या नहीं होती, रिजिड बॉडी नहीं होती। मैंने आपको बताया दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है बेटा जिसको आप लोग ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको आप लोग तोड़ नहीं सकते, जिसमें आप लोग डिफॉर्मेशन जो है वो जनरेट
नहीं कर सकते। डिफॉर्मेशन सभी बॉडी जो है उसमें जनरेट होगा, हाँ, बट सभी बॉडी में डिफॉर्मेशन लाने के लिए जो हम लोगों को अप्लाइड फोर्स की जरूरत पड़ेगी वो सभी बॉडी के लिए डिफरेंट होगा। लाइक आप लोग अगर बात करो कि अभी मैंने आपको बोला कि आप अपने हाथ से जो है वो वॉल को धक्का लगाओगे तो वॉल में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट उतना ही प्रेशर जो है, जितने प्रेशर से आप वॉल को जो है वो धक्का लगा रहे थे, उतने ही प्रेशर से अगर आप लोग कोई भी एक आपके पास बॉल है, वो बॉल को आप लोग क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ओके, नो डाउट वॉल में नहीं हो रहा था, बट जो अपने पास एक बॉल है वो बॉल में क्या हो रहा था, डिफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है कि एविडेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। कोई भी रियल बॉडी जो है वो ट्रूली रिजिड नहीं होगी। ओके, सिंस द रियल बॉडी डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस। कब तक नहीं होगी, जब तक वो डिफॉर्मेशन जो है वो नहीं दिखाती तब तक के लिए। ओके, जैसे डिफॉर्मेशन दिखा दिया तो अब वो रिजिड बॉडी नहीं रही, वो अब रिजिड बॉडी में से कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड बॉडी में। ओके, वैसे तो अपनी जो सॉलिड बॉडी है उसी को हम लोग कई बार जो है वो एग्जाम्पल्स में या फिर थियरी में हम लोग वो अपनी सॉलिड बॉडी को ही जो है वो रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं बच्चा। ओके, कोई नई कोई ऐसे सिस्टम नहीं है। ओके, सॉलिड बॉडी जो है वही अपनी रिजिड बॉडी है। ओके, बट इन मैनी सिचुएशन द डिफॉर्मेशन आर नेग्लेजिबल। कोई बार ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे डिफॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है वो नेग्लेजिबल मिल रहा है। लाइक अगर हम लोग बात करें तो वॉल पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे, नो डाउट हम लोग वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो वहां पे डिफॉर्मेशन तो होगा ही होगा। ओके बच्चा पार्टी, वहां पे जो डिफॉर्मेशन है वो होगा ही होगा, बट वो डिफॉर्मेशन जो है वो उतना होगा कि जो डिफॉर्मेशन को हम लोग जो है वो अपनी नेक आइज से उसको नहीं शो कर सके। ओके, उसको हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ऐसा जो कोई हमारे पास जो डिफॉर्मेशन होगा, तो ऐसी कोई हमारी बॉडी है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। कौन सी बॉडी की जिसमें डिफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा, नेग्लेजिबल। ओके, नेग्लेजिबल डिफॉर्मेशन वाली जो बॉडी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उसी को हम लोग जो है वो बोल सकते हैं बच्चा पार्टी रिजिड बॉडी। ओके, दस इन नंबर ऑफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग बॉडी सच एज लाइक, कई ऐसी जो है वो सिचुएशन है जहाँ पे बॉडी जो है वो हम लोगों को रिजिड मिलेगी। लाइक अगर हम लोग बात करें व्हील्स, अपने जो व्हील्स है यानी कि बाइक के व्हील्स जो है वो आप बाइक चला के जाते हो। ओके, कई सारे जो है वो गड्ढे आते हैं, कई सारे जो है वो बम्प्स आते हैं, कई बार बाइक जो है वो कई सारे एक्सेसिव प्रेशर्स में जैसे जो है वो बाहर निकलती है, बट उसके व्हील्स जो होते हैं वो व्हील्स में कोई भी जो है वो डिफॉर्मेशन नहीं होता है। अगर डिफॉर्मेशन हो जाता तो क्या होता, अपने व्हील का जो शेप है वो शेप क्या हो जाता, चेंज होता था। और एवरी टाइम हम लोगों को क्या करना पड़ता, व्हील जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो रिजिड बॉडी है। सेकंड आपको दिया हुआ है टॉप्स। टॉप से जो है वो बच्चा पार्टी आप लोग खेल चुके हो। ओके, तो उसको भी आप लोग बता सकते हो कि वो भी रिजिड बॉडी है, उस पर आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो वो डिफॉर्म नहीं होगा। सेकंड वन स्टील बीम। ओके, स्टील का कोई बीम है, स्टील बीम यानी कि स्टील का कोई एक बारी ले लो। ओके, एक सलिया ले लो स्टील का। ओके, फिर आपको दिया हुआ है मोलिक्यूल्स एंड प्लैनेट्स ऑन दी अदर हैंड वी कैन इग्नोर दैट दे warp, bend और वाइब्रेट एंड ट्रीट them एज अ रिजिड। और आपको यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बोला है कि इग्नोर करना है, क्या करना है, वार्प, बेंड हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, सो वो सबको जो है वो हम लोगों को नेग्लेक्ट करना है, और यही बॉडी को हम लोगों को क्या करना है, जो है वो ट्रीट करना है एज अ रिजिड बॉडी। ओके बच्चा, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, उसमें सिर्फ आपको ये जो डार्क लेटर से लिखा हुआ है रिजिड बॉडी की डेफिनेशन सिर्फ उतनी ही याद रखनी थी 1 मार्क्स के लिए, और कुछ जो है वो याद नहीं रखना था। ओके बच्चा पार्टी, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग बच्चा पार्टी। बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।